अस्सलाम वालेकुम बेटा। अ, जी बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है रिएक्शन ऑफ एसिड्स। ठीक है। अब इसमें एसिड्स के जो रिएक्शन है ना आपके सिलेबस में, वो तीन टाइप के हैं। ठीक है। एक आपका रिएक्शन है विद बेस के साथ। ठीक है। एक आपका विद मेटल है। और एक आपका विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स है। ठीक है। अब हम इसको वन बाय वन देखेंगे कि ये आपके जो रिएक्शन है, ठीक है, ये किस तरह होते हैं और इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है। स्टार्टिंग विद बेस। आपको पता है कि जो एसिड है और जो बेस है वो बेसिकली जो रिएक्शन देते हैं उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये आप पढ़ते आए हैं। सिंपल सी चीज़ है। अब न्यूट्रलाइजेशन के प्रोडक्ट क्या बनते हैं? ये बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जर्नल रिएक्शन लिखूं तो पहले, सबसे पहले हम इनके जर्नल रिएक्शन लिख लेते हैं। जनरल रिएक्शन का मतलब ये कि अगर कोई भी एसिड हो प्लस आपका, अगर हम बेस के साथ करवा रहे हैं, तो एसिड प्लस बेस आपका हमेशा बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है। ये इसका जनरल रिएक्शन है एसिड और बेस का। ठीक है। अब इसमें देखें। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स सपोज, सिंपल एग्जांपल है HCl। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बेस NaOH। ठीक है। तो होता क्या है बेटा कि ना, ये जो आपका H है एसिड का, और बेस का जो OH है, ठीक है, ये मिलके बना लेते हैं वाटर, H2O। बाकी आपने इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, डेट इज NaCl। ठीक है। तो ये आपका सॉल्ट है, दिस इज सॉल्ट NaCl, एंड दिस इज वाटर। ठीक है। तो आपकी जो दो प्रोडक्ट बन गई है वो ये बन गई। इसी तरह आप कोई भी रिएक्शन किसी को भी एसिड के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं H2SO4 ले लेता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका मैं रिएक्शन करवा लेता हूँ KOH के साथ। ठीक है। तो देखें, होना वही है कि आपका H एंड दिस इज OH, इन दोनों ने मिलके क्या बना लेना है आपके वाटर। ठीक है। अब बाकी जो रह गया पोटेशियम और सल्फेट, इन दोनों ने मिलके बना लेना है आपका सॉल्ट, जो कि है पोटेशियम सल्फेट K2SO4। ये अब आपने बना लेना है सॉल्ट। ठीक है। आपको पता है सल्फेट होता है SO4-2, पोटेशियम इज +1, ग्रुप 1, वैलेंसी क्रॉस होगी तो क्या बनेगा K2SO4। ठीक है। तो सॉल्ट आपको बनाने आना चाहिए, इसकी हमने प्रैक्टिस की हुई है काफी। ठीक है। अगर कोई और एग्जांपल ले लें, लेट्स सपोज आप नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं HNO3 प्लस, आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब देखें, दिस इज OH एंड दिस इज H। एसिड का H और बेस का OH मिलके क्या बना लेंगे जी? वाटर। बैलेंसिंग आपने कर लेनी बेटा, बैलेंसिंग आप एट द एंड कर लें। ठीक है। और आप ये देखें, दिस इज कैल्शियम एंड दिस इज नाइट्रेट, इन दोनों ने मिलना है और मिलके क्या बनाना है? सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या बनेगा? कैल्शियम नाइट्रेट। अब कैल्शियम नाइट्रेट बनाने के लिए आपको पता, कैल्शियम +2 नाइट्रेट इज NO3-1, वैलेंसी क्रॉस करवाएं। ठीक है। 1 इधर आ जाएगा, Ca, नीचे कुछ भी नहीं आएगा, 1 है, NO3 ब्रैकेट में जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो दिस इज कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है। तो ये जर्नल है। आप किसी भी एसिड का रिएक्शन किसी भी बेस से कराएंगे, डेट विल बी एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। और उसके जरिए आप अटैच कर सकते हैं सॉल्ट और वाटर को। ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा था, जिसमें आपने आ, देख लिया कि हम किस तरह एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास, एक मिनट बेटा।
जी। अब हम इसका ना नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रिएक्शन एसिड प्लस मेटल, यानी कोई भी एसिड हो और कोई भी मेटल हो तो क्या बनेगा। तो उसके लिए आपने सबसे पहले इनका जो जनरल रिएक्शन है वो याद रख लेना है। एसिड प्लस मेटल बेटा हमेशा आपको देगा सॉल्ट, उसी तरह सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। हाइड्रोजन गैस हमेशा बनती है जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है। अगर अब हमने कोई भी एसिड ले लिया और लेट्स सपोज HCl ले लिया और आपने यहाँ पे आप सोडियम ले लेते हैं, ठीक है, मेटल सिंपल मेटल लेंगे, तो एसिड ने H ने बनाना है H2 गैस प्लस, अब ये Na और Cl ने मिलके बना लेना है NaCl सॉल्ट, ठीक है। तो एसिड कोई भी एसिड हो कोई भी मेटल हो हमेशा सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, याद रखना, ठीक है। देन एक अगर हम अगले एग्जांपल लें तो आप देख लें H2SO4 ले लें आप, सल्फ्यूरिक एसिड, Mg ले लेता हूँ जी मैं, मैग्नीशियम, ठीक है। अब मैग्नीशियम को देखिए, मैग्नीशियम ने इसके साथ मिलना है और इस चीज़ में बना लेना है हाइड्रोजन गैस, तो आप देखिए हम सबसे पहले हाइड्रोजन गैस लिख लें चुप करके। अब मैग्नीशियम सल्फेट बनाए MgSO4, देखिए मुझे तो पता है MgSO4 बनेगा, अगर आपको नहीं पता कि कैसे बना है तो आप देखें Mg+2 चार्ज SO4 -2 चार्ज कट गए, सेम दैट विल बी MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट, ठीक है, सिंपल है। इसी तरह हम नाइट्रिक एसिड के साथ करवा लेते हैं। नाइट्रिक एसिड, अब आपकी मर्जी, आप कोई भी ले सकते हैं मेटल, ठीक है, लिथियम ले लेते हैं जी, ठीक है। अब लिथियम ले लिया, अब ये मेटल है और ये आपका ये H है और ये नाइट्रेट है, आपको पता चल गया है इसने नाइट्रेट के साथ मिलना है, तो बनेगा लिथियम नाइट्रेट LiNO3 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, तो इसका जब हम अगर टेस्ट वो आपसे पूछता है तो टेस्ट आपको पता है कि पॉप का साउंड देता है, ठीक है, लाइटेड स्प्लिट पे, तो ये वो जब आपने ATP में करना होता है तो ये पोर्शन उधर ही आता है, ठीक है। तो ये मेटल है, आपका कोई भी मेटल हो सकता है, एंड दिस इज एसिड, तो हमेशा ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ तक बेटा आपको क्लियर होगा, आसान सी चीज़ है, लेकिन थोड़ा आपने इसको ध्यान से करना है। फिर हम कर लेते हैं जनाब, हमारे पास जो लास्ट रह गया डेट इज एसिड प्लस कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स। अब ये बाइकार्बोनेट्स क्या चीज़ होती है, देखिए बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ही चीज़ है, ठीक है। अब इनके रिजल्ट में बनता है क्या वो मैं पहले बताता हूँ, पहले कि ये बाइकार्बोनेट आपको कहीं लिखा मिलेगा, कहीं पे ये आपको मिलेगा हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब ये क्या होता है देखें जी, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट आपने एक आयन पढ़ा है, ठीक है। और ये आपने याद रखना, ये कार्बोनेट्स जो होते हैं ये बेसिकली मेटल कार्बोनेट्स हो, मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या मेटल बाई कार्बोनेट्स, ये याद रखना है। मेटल अटैच करना है साथ उसके, ठीक है। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आपने देखे, हाइड्रोजन कार्बोनेट का आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-1, ठीक है। अब इसके साथ अगर आप कोई मेटल अटैच कर देंगे, लेट्स सपोज मैं सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता हूँ या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट विल बी सोडियम+1, सेम वैलेंसी विल क्रॉस आउट, आपके पास क्या बनेगा, NaHCO3, ठीक है। दिस इज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और यू कैन से मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसी तरह मेटल कार्बोनेट क्या होता है वो आपको पता है, मेटल कार्बोनेट आपने पढ़े हुए हैं, मेटल कार्बोनेट की अगर मैं बात करूँ कि मेटल के साथ कोई कार्बोनेट अटैच होगा, जैसे ये सिंपल है, देखें जी, मेटल आप मैग्नीशियम ले लेते हैं, कार्बोनेट आपको पता है कार्बोनेट कंपाउंड है CO3-2, ठीक है, मेटल के बाद +2 ये मैग्नीशियम है, तो ये मेटल कार्बोनेट बन गया, इन दोनों को मिला के आप बनाएंगे MgCO3 मेटल कार्बोनेट, दिस इज मेटल कार्बोनेट। तो होपफुली आपको ये अब समझ आ गया होगा, ये मेटल कार्बोनेट है, मैं मेटल बाई कार्बोनेट अगर बनाऊं तो डेट इज Mg+2 बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-1, वैलेंसी क्रॉस होगी, फॉर्मूला बनेगा Mg, ठीक है, ब्रैकेट, कंपाउंड है जितने भी होते हैं उनके लिए आपने जब भी वैलेंसी उतारनी है दूसरे की मेटल की तो हमेशा ब्रैकेट लगानी है, 2 लगा दें, तो दिस इज, और सॉरी ये आपका यहाँ पे ये माइनस नहीं लगेगा, ये बन गया आपका, ठीक है।
तो ये आ गया आपका, दिस इज मेटल कार्बोनेट, ठीक है, एंड दिस इज मेटल बाई कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को आपने ध्यान से करना है। प्रोडक्ट, इनका रिएक्शन एक ही है लेकिन ये दोनों डिफरेंट आइन है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब हम इसके, अगर हम इसके रिएक्शन देखें तो इनका जनरल रिएक्शन होता है एसिड प्लस कार्बोनेट्स में लिखता हूँ, मेटल कार्बोनेट के मतलब होता है इसका, ठीक है, या बाई कार्बोनेट। तो आपके पास क्या चीज बनती है देखें, कार्बोनेट्स हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, कार्बोनेट्स हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये आपने एटीपी लिखी भी याद रखना है। जो ये इसका टेस्ट होता है आपको पता है, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सॉल्ट, ये इसका प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। अब आपने इनका भी जनरल रिएक्शन याद कर लेना, ये इसका जनरल रिएक्शन है। अब मैं एक रिएक्शन करवाता हूँ, देखिए लेट्स सपोज हम एसिड ले लेते हैं HCl, स्टार्ट उधर से करते हैं। अब मैं यहाँ पे कार्बोनेट ही ले लेता हूँ, लेट्स सपोज Na2 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, ठीक है, या NaHCO3। ठीक है, अब इन दोनों का फर्क आपको पता होगा, दिस इज मेटल कार्बोनेट, और इस नीचे वाला जो होता है ये है मेटल बाई कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब होना क्या है बेटा देखें, अब ये जो आपका ये N और ये Cl है, दिस NaCl, दे विल फॉर्म सॉल्ट। इस कार्बोनेट ने बनानी है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इस जो आपका ये H और इसमें से जो O बचना है उन्होंने बनाना है वाटर। ठीक है, तो देखें कैसे बनेगा, N और Cl मिलके NaCl बना लेंगे, सॉल्ट। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है बननी है, और साथ आपको बनना है वाटर बनना है। ठीक है, तो ये तीन चीजें आप देखें, सॉल्ट का मसला होता है, बाकी तो बच्चे बना ही लेते हैं, इसके साथ भी वही प्रोडक्ट बननी है। ठीक है, इसकी बस बैलेंसिंग का फर्क होता है दोनों का, बाकी प्रोडक्ट सेम है इन दोनों की। Na and Cl, NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दोनों की प्रोडक्ट सेम है, सिर्फ बैलेंसिंग का आपको डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं इसकी, देखें सिंपल है। फॉस्फोरिक एसिड नहीं हमने यूज किया, वो ये लेते हैं H3PO4, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, प्लस अब मैं यहाँ पे कोई और ले लेता हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ले लेता हूँ, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। ठीक है, ये अब आपको पता हो कैसे बना है, Mg+2 चार्ज होता है, कार्बोनेट -2 कट गया तो MgCO3 बन गया। ठीक है, अब आपने देखें, आपको अब समझ आ रही होगी कि इसमें बनाना क्या है। देखिए मुझे जो चीज़ें पता है ना वो मैं चुप पहले लिख लेता हूँ चुप करके, लेकिन CO2 पता है बननी है, वाटर पता है बनना है, मसला रह गया सॉल्ट का। अब सॉल्ट कैसे बनना है, देखें यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ठीक है, और इन दोनों ने अब ज्वाइन होना है, मैग्नीशियम और फॉस्फेट ने। तो ये क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg। अब मैग्नीशियम फॉस्फेट अगर आपको नहीं पता तो आप पहले बना लें उसको, Mg+2 होता है, ठीक है, फॉस्फेट होता है PO4-3, क्रॉस करवाएं वैलेंसी, तो क्या बन जाएगा Mg3, ठीक है, ब्रैकेट PO4 और नीचे 2, दिस इज मैग्नीशियम फॉस्फेट, यहाँ पे लिख दें Mg3PO4 और 2, तो दिस इज मैग्नीशियम फॉस्फेट। ठीक है, तो ये हमारे एसिड के तीन बेसिक रिएक्शन थे, जिसमें एसिड विद बेस जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें बनता है आपके पास सॉल्ट प्लस वाटर। सेकंड वन इज एसिड विद मेटल, एसिड विद मेटल के लिए बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एंड थर्ड, जो थर्ड वन है डेट इज एसिड विद कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, उसके लिए बनता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन ही टाइप के रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, जो ये एसिड से पूछे जाते हैं, वो आपसे वैसे भी पूछ सकता है, कोई भी एसिड कोई भी बेस दे के आपसे पूछ ले कि इसका रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, आपको वो वर्ड इक्वेशन में दे दे कि ये एसिड है फलां एसिड है, आपको पता है ना, आपने जितने भी एसिड हैं उनके फॉर्मूलाज याद रखने हैं मिनरल एसिड के। आपको एसिड दे दे वो सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कोई भी आपको कह दे कि सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन करवाएं वर्ड फॉर्म में, तो आपने उसको फिर कंप्लीट करना होगा वहां पे। ठीक है, याद रखना है, आपसे अगर वर्ड इक्वेशन का कहा जाए तो आपने वर्ड इक्वेशन लिखनी है, अगर वो आपसे कहा जाए सिंपल इक्वेशन तो सिंपल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है,
सिंबल का कहा जाए तो सिंबल इक्वेशन कंप्लीट करेंगे, वर्ड इक्वेशन का कहा जाएगा तो वर्ड इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे। वरना आप अगर उल्टा लिखेंगे तो आपको इसके मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है। तो ये इसका था। ठीक है, अब इसके बाद एक हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, वो हमारे पास है ऑक्साइड्स का। ठीक है, देखें जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होंगे, मेटल ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ये आपने याद रखना। देखें मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या बनाते हैं। जो मेटल ऑक्साइड होगा ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, KNA2O या MgO, ये देखें ये सारे ये मेटल है, Na Mg, और ये इसने अपना ऑक्साइड बनाया हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, इस तरह आप कैल्शियम ऑक्साइड ले लें, CaO। कोई भी मेटल ऑक्साइड अगर होगा ना, वो हमेशा क्या होगा, उसकी नेचर होती है बेसिक। ये आपने याद रखना, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड विल बी बेसिक। ठीक है, वो हमेशा क्या होंगे, बेसिक, बेसिक नेचर होगी उनकी। सेकेंडली अगर आप नॉन मेटल की बात करें, तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, देखें जैसे हम नॉन मेटल में ले तो कार्बन नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड CO2। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बनाता है। ठीक है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर भी नॉन मेटल, SO2 बनाता है। ठीक है, N2 + O2, ठीक है, ये 2NO बनाता है। नाइट्रोजन नॉन मेटल, ये सारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं। इनकी नेचर आपको पता है क्या होती है, SO2, NO2, ये सारे जो से हैं, ये आपके एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। दीज आर एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है ना, आप इनको जब वाटर में डिसॉल्व करें तो देखें ये कार्बोनिक, CO2 कार्बोनिक एसिड बनाएगा। ठीक है, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, ये आपका नाइट्रिक एसिड बनाएगा। तो एसिड दे रहे हैं ना ये एक्वस में, तो इसलिए इनको हम कहते हैं, आपके ये होते हैं एसिडिक नेचर के। ठीक है, ये आपसे अगर कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप मेटल ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड की, मेटल ऑक्साइड जो से होते हैं मेटल के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, जो मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है, जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कोई भी ऑक्साइड हो, तो वो हमेशा उसकी नेचर क्या होगी, बेसिक। ठीक है, बेसिक नेचर होगी हमेशा। अगर वो आपसे नॉन मेटल ऑक्साइड का कहेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस बनाता है P2O5, P4O10 भी देता है। तो वैसे P2O5 लेते हैं हम, ये इसका ऑक्साइड होता है, ये फॉस्फोरस नॉन मेटल है। तो ये फॉस्फोरिक एसिड बनाता है। ठीक है, एक्वस में। तो ये जितने भी नॉन मेटल हैं आपके, देखें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनकी नेचर हमेशा क्या होती है, आपको पता होना चाहिए, दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ये लिटमस को चेंज कर देते हैं, अगर टेस्ट पूछे जाए तो लिटमस को रेड करते हैं, जो बेसिक होते हैं वो ब्लू करते हैं। ठीक है, तो ये जनरल सा कॉन्सेप्ट था अबाउट मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड के, हमारे उनकी नेचर क्या होती है। ठीक है, सोडियम ने बनाना है तो अगर इनके आपने रिएक्शन देखने हैं, तो ये भी सिंपल है कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा Na2O। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा MgO। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, ये भी यहाँ बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, तो ये सारे हैं। पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनाएगा, ठीक है, K2O। ठीक है, तो ये सारे जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं ना, ये सारे क्या हैं आपके पास, बेसिक, ये बेसिक नेचर के हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की नेचर डिफरेंट है, वो आपको मैं बताऊंगा, एम्फोटेरिक होती है। बाकी सारे हमेशा जो जनरल रूल है ना मेटल का, वो ये है कि मेटल का ऑक्साइड हमेशा क्या होगा, बेसिक, और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक ही करते हैं। इसके बाद वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाला एक टॉपिक रह गया आपका इस चैप्टर का। उसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।